मैथ की ऑनलाइन क्लास 8 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक अपन ने पिछली क्लास में 15.2 के क्वेश्चन किए थे। अब अपन शुरुआत करेंगे 15.3। सबसे पहले 15.3 में उन बातों को सम्मिलित करेंगे जो जिसके ऊपर क्वेश्चन अपनी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं 15.3 की थ्योरी की। तो 15.3 में अपने को जो टॉपिक दिया गया है वो है समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां, सभी आकृतियां समतलीय होती हैं, समतल में बनती हैं। समतलीय आकृतियों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अर्थात दो या दो से अधिक आकृतियों को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई आकृति का क्षेत्रफल अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे 15.3 में। यानी कि अभी तक अपन ने सिंगल आकृतियों का पढ़ा है, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, वर्त से संबंधित क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। अब क्या करेंगे कि वर्त तो है ही, वर्त में अनेक प्रकार की आकृतियों को सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे अपन चर्चा करें तो दैनिक जीवन में जो काम में आती है उन आकृतियों को अपन देखेंगे। जैसे घर में ही अपन देखते हैं, घर में अपन देखते हैं जो मेज पोश होता है, मेज पोश उसकी डिजाइन होती है। कईयों में तो देखो मेज पोश की डिजाइन इस प्रकार से होती है। तो इनका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। या कई प्रकार की आकृतियां घर में होती हैं, जैसे प्लेट है, ये मान लीजिए वर्ताकार प्लेट है। प्लेट में मान लीजिए इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। यहां कोई दूसरा कलर है, यहां दूसरा कलर है। प्लास्टिक के आजकल कई प्रकार के बर्तन वगैरह आते हैं, तो उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जो टॉपिक है वो बच्चे की आईक्यू के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा समझे कि आकृति किस प्रकार की है, कौन कौन सी आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। आकृतियां दो या दो से अधिक हो सकती हैं, दो आकृतियां भी हो सकती हैं, उसमें तीन आकृतियां भी हो सकती हैं। तो उन आकृतियों का क्षेत्रफल अपने को निकालना इस टॉपिक में सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पलों की चर्चा करूंगा। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 1 की चर्चा करते हैं। तो अपने को जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है वो दिया गया है कि एक 58 मीटर का वर्गाकार घास का मैदान है। क्या दिया गया है? 58 मीटर का वर्गाकार घास का मैदान। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। 58 मीटर का वर्गाकार घास का मैदान है। इस मैदान के दोनों सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने हैं। वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। जो वर्त हैं उनका केंद्र वर्ग के व्यास या वर्ग के विकीर्ण या वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र है। तो
घास के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। यह अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं चित्र में लेता हूं, ध्यान से समझना है। एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे अपन। यह वर्गाकार घास का मैदान है, ए बी सी और डी। इसकी वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये भी कितनी है? 58 मीटर। ये भी कितनी हो गई? 58 मीटर। और ये भी 58 मीटर और ये भी 58 मीटर। दूसरी बात अपने को क्या दिया गया कि इस मैदान के दोनों सिरों पर, सिरे के 1 2 3 4 भाग हो गए, इसके 4 सिरे हो गए। तो इनमें अपने को दोनों, चाहे तो इधर जोड़ो, चाहे इधर जोड़ो, चाहे इधर जोड़ो, चाहे इधर जोड़ो, दो भागों में अपने को इसमें वर्त जोड़ने हैं। जो वर्त का केंद्र है वो वर्ग का व्यास, ये वर्ग का विकीर्ण। तो एक विकीर्ण तो वर्ग का यह आ गया, एक विकीर्ण यह आ गया। दोनों जहां मिलते हैं वो मान लीजिए वर्त का केंद्र है। तो देखो वर्त, अब देखो ये वर्त का केंद्र अपने को दिया गया है। इसमें लिखा हुआ वर्त का केंद्र वर्ग के विकीर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि इसको केंद्र मान करके एक वर्त खींचा गया है। तो वर्त के अंदर अगर वर्ग होगा या कोई भी आकृति होगी तो उसके शीर्ष वर्त को स्पर्श करनी चाहिए। तो देखो वर्त को स्पर्श करेंगे तो इस प्रकार से यह आकृति आ गई अपनी। इस प्रकार से ये आकृति हो गई। अब इसमें कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें दोनों सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। कितने वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है? 2। अपन ने कितने जोड़ रखे? 1 2 3 4। तो 2 को अपन निरस्त कर देते हैं, चाहे 2 किसी को भी कर दो। तो ये अपन ने इनको हटा दिए यहां से, इनका अपने को नहीं निकालना है, 2 का ही निकालना है। तो इस प्रकार से यह आकृति बन गई। अब इसमें आकृति कितनी बनी? देखो एक आकृति ये हो गई, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये हो गया। तो तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर अपन तीनों को जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण जो अपना घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो अपन गौर करें तो ये जो पहली आकृति है इसके ऊपर गौर करो। देखो ये इस प्रकार की आकृति है। यहां क्या है? ओ है। यहां इस प्रकार से ये बना हुआ है, ऐसे अपना ये है। यहां डी और ये ए बी, ये सी और ये डी। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? वर्तखंड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? वर्तखंड। तो ये क्या है? वर्तखंड है, क्योंकि ये वर्त का केंद्र है। यहां पे वर्त का क्या है? केंद्र। तो ये क्या हो गया? वर्तखंड हो गया इस प्रकार से। तो ये वर्तखंड। इसी प्रकार नीचे वाला भी ये वर्तखंड हो गया। ये भी क्या हो गया? वर्तखंड। अब दोनों वर्तखंड आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये व्यास वर्ग के व्यास है और व्यास का केंद्र जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो वर्त का क्या है? केंद्र है। ये जो 2 नंबर आकृति है ये अपना वर्ग है। तो अपने पास तीनों आकृतियां का रूप भी अपन को पता हो गया कि ये जो 1 नंबर आकृति है वो वर्तखंड है, 2 नंबर जो आकृति है वो अपना ही वर्ग है, 3 नंबर जो आकृति है वो अपना वर्तखंड है। तो अब तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर अपन जोड़ देंगे तो संपूर्ण घास के मैदान का क्षेत्र। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे पहले अपने को आकृति को पहचानना है कि इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं, किस प्रकार की कौन कौन सी आकृतियां हैं और किस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और उन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल को अंत में जोड़ देना है। तो अपने को क्या करना है? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो अब अपन इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए घास के मैदान
का क्षेत्रफल। तो घास का मैदान का जब क्षेत्रफल की बात करेंगे अपन, तो जितनी भी आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकाल करके अपन जोड़ देंगे तो घास के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सूत्र क्या बनेगा, तो देखो इसमें 3 आकृतियां हैं, एक तो वर्ग है, तो ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 इसमें वर्तखंड है, दोनों ही वर्तखंड आपस में बराबर है, तो 2 गुणा वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपन इनके सूत्र की बात करें तो एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, भुजा स्क्वायर प्लस 2 वर्तखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जो चीज अपने पास क्वेश्चन में नहीं है उसकी देखते हैं। भुजा अपने पास है 58 मीटर, पाई का मान अपने पास है, आर का मान अपने पास नहीं है, तो एक तो आर का मान नहीं है, एक अपने पास थीटा का मान नहीं है, दोनों ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अपना पहला काम रहेगा आर और थीटा का मान पता करना। तो आर और थीटा का मान कैसे पता करते हैं, आप एक चित्र देखो, इसमें ये बिंदु डी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इस चित्र से मैंने ये लिया है। ये जो बिंदु ए है वर्ग है, तो ये कितनी डिग्री का एंगल हो गया, 90 का। ये जो भुजा है वो कितनी हो गई, 58 मीटर। ये जो भुजा है वो भी कितनी हो गई, 58 मीटर। और ये जो है वो वर्त का व्यास है। क्यों है वर्त का व्यास, क्योंकि जो वर्त का व्यास है वो इस वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वर्त का केंद्र है। तो अब इसके ऊपर देखेंगे तो ये कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की जो परिमेय है उसकी गणना करके अपन वर्त का व्यास निकालेंगे और व्यास से अपन आराम से त्रिज्या निकाल सकते हैं। और थीटा का मान अपने पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कहां से आया 90 डिग्री, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो देखो अपन यहां लिखेंगे वर्त के व्यास की गणना, वर्त के व्यास की या त्रिज्या की गणना। अब देखो वर्त का व्यास बराबर रूट 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। अब 58 को बाहर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट 2 मीटर। ये वर्त का क्या आ गया, व्यास आ गया। और वर्त की त्रिज्या आता है, वर्त की त्रिज्या आर कितनी हो गई, इसकी आधी होती है, तो 58 रूट 2 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का, तो कितना आ गया 29 रूट 2 मीटर। ये अपने पास त्रिज्या आ गई। अब अपने पास सारे मान आ गए, अपन इस सूत्र में रख करके इसकी गणना करेंगे और गणना को ध्यान से समझना है। ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्र मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का क्या हो गया, 58 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक 22/7, आर कितनी है 29 रूट 2, पावर कितनी है 2 बार, तो 29 रूट 2 गुणा 29 रूट 2 बटे 360। अब अपने पास -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर कितना है 29 रूट 2 गुणा 29 रूट 2, और साइन थीटा का मान कितना होता है 1। अब जो संख्याएं कटती हैं उनको काटेंगे, तो देखो 58 को 58 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 3364, आप गुणा करके देख सकते हैं, प्लस 2 कोष्टक, ये यहां थीटा अपना 90 डिग्री है, तो 90 से कितने बार कट गए 4 बार, 4 2 बार, ये 11 बार। अब देखो इधर रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 2 आएंगे, 2 से ये दोनों रूट कट गए। अब अपन ऊपर गुणा करेंगे, 11 गुणा 29 को 29 से गुणा किया तो कितने आ गए 841, और बट्टे में नीचे कितने हो गए 7, फिर -1/2, तो 1/2 लिखने से पहले कट रहे हैं तो काट देंगे, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर कितने हो गए 2,
और 2 से ये रूट और ये रूट कट गए, और 29 को 29 से गुणा करने पर कितने आ गए? 841। इसके नीचे एक, ये इस प्रकार से। अब देखो 33 64 प्लस 2 कोष्टक 841 को 11 से गुणा करेंगे, तो 11 से गुणा करेंगे तो 9251 आएंगे। 841 को 11 से गुणा करने पर कितने आएंगे? 9251 माइनस 800, इसके नीचे बटे 7, और ये माइनस 841 बटे 1। अब देखो 33 64 प्लस 2, इनका एलसीएम कितना आ गया? 7। 7 का भाग 7 में दिया, कितनी बार गया? एक बार। 1 को 9251 से गुणा किया तो 9251, माइनस 1 का भाग 7 में दिया, 7 बार गया। 7 को 841 से गुणा करने पर कितने आ गए? ये आ गए 5887। तो 5887 यहां पर ने लिख दिए। अब देखो 33 64 प्लस 2 गुणा 9251 में 5887 गए तो अपने पास 33 64 ही आ जाएंगे। तो आप निकाल करके भी देख सकते हो। यहां मैं निकाल देता हूं। 9251 में से 5887 गए, 11 में 7 गए 4, यहां कितने बच गए? 13। 13 में से 8 गए, ये 14। 14 में से 8 गए 6, यहां 11 में से 8 गए 3, और ये फिर कितने बच गए? यहां 8। 8 में से 5 गए 3, 33 64। तो यह आ गए 33 64 और बटे में 7। अब अपन देखते हैं इन दोनों में। एक तरीका तो इसका यह है कि 33 64 को 2 से गुणा कर लो, फिर लघुत्तम लेकर के हल कर लेंगे। दूसरा इसका मेथड है, देखो ये मेथड तो आपको आता है। दूसरा मैं बता देता हूं कि इनमें 33 64 यहां है, 33 64 यहां है, तो 33 64 क्या आ गया? कॉमन आ गया। यहां तो क्या बच गया? 1 प्लस यहां क्या बच गए? 2 बटे 7। अब क्या हो गया? 33 64 और गुणा में कितने हो गए? लघुत्तम लेंगे तो 9 बटे 7। अब 33 64 को अपन 9 से गुणा करेंगे तो 30,276 आएंगे। अब गुणा करके आप देख सकते हो 33 64 को, तो अपन यहां देख लेते हैं। 33 64 को 9 से गुणा करना है। 9 चौक 36 3, और फिर 9 छिगे 54 55 56 57 57 7 5 9 30 27 27 अरे 5 32 32 अरे 32 के 2 3 9 30 27 और 3 30, तो 30 276 9 से गुणा करने पर बटे 7। अब जब इनमें भाग देंगे, इसमें कितने का भाग देंगे? 7 का। तो जब आप भाग देकर के देखोगे तो इसके आ जाएंगे 1425.14 4325 सॉरी 4325.14 क्या है? वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर ये अपना इस आकृति का क्षेत्रफल है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, एक वर्ताकार घास का मैदान है। वर्ताकार घास के मैदान का व्यास 42 मीटर। कितना दिया हुआ अपने को? 42 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अब रास्ते में कंकड़ बिछाना है। क्या बिछाना है? कंकड़। कंकड़ बिछाने का व्यय बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और दर अपने को दी है, दर 4 रुपए प्रति
वर्ग मीटर, ये दर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उससे अपन क्या बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, और किस प्रकार की आकृति बनती है, कितनी आकृतियां उसमें सम्मिलित हैं, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे। तो देखो, एक वर्ताकार घास का मैदान दिया गया है। तो ये वर्ताकार आपका घास का मैदान है, ये इसका केंद्र है। अब इसकी जो आपको व्यास दिया गया 42 दिया हुआ है, तो वर्ताकार या वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या r, 42 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का, 21 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 मीटर। ये O है, ये A बिंदु है, 21 मीटर हो गई। अब इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर यहां चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है, मतलब 3.5 मीटर है। ये पूरी की पूरी कितने हैं, 3.5 मीटर के। तो जब इन 3.5 मीटर का जो राउंड आएगा तो एक वर्त और बन जाता है, और ये जो अपना रास्ता बन गया, ये वाला, ये जो डैश डैश लगे हुए हैं, ये रास्ता बन गया। इस रास्ते में कंकड़ बिछाना है अपने को। तो देखो, ये पहला वर्त 21 मीटर का। दूसरे वर्त की अपन त्रिज्या की बात करें तो 21, यहां बिंदु मैंने बी ले लिया, 21 तो यहां से लेकर के यहां तक का हो गया, और 3.5 ये हो गया, तो प्लस 3.5। तो बाहर का जो वर्त है, बड़ा वर्त, वो कितना हो गया, 24.5 मीटर का। तो देखो, इस आकृति को जब अपन देखते हैं तो सकेंद्रीय आकृति प्रतीत हो रही है। सकेंद्रीय वर्त है ये, और सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो सूत्र मैंने बता दिया है। उस सूत्र की सहायता से अपन इसको निकालेंगे। तो देखो, इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, सकेंद्रीय वर्त है तो पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 बड़ी त्रिज्या, r2 छोटी त्रिज्या। तो r2 छोटी त्रिज्या कितनी हो गई, 21 मीटर, और r1 21 प्लस 3.5 कितने आ गई, 24.5 मीटर। ये कैसे आई, ये मैंने चित्र में आपको समझा दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो अब देखो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब मान अपने पास सारे हैं। पाई का मान कितना आ गया, 22/7, r1 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब या तो इसको 24.5 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करो, दोनों को घटाओ और इससे गुणा करो, ये तरीका है। दूसरी बात, हम जानते हैं बीजगणितीय सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी से भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा छोटा हो जाएगा गणना, यानी कि प्रथम संख्या स्क्वायर में हो और द्वितीय संख्या स्क्वायर में हो तो वो संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 22/7 24.5 प्लस 21, 24.5 माइनस 21, ये अपने पास आ गया। अब देखो, अपन इनको निकालते हैं। तो 22/7 गुणा 24.5 और 21 कितने हो गए, 45.5, इंटू 24.5 में से 21 गए 3.5। अब ये दशमलव उठाएंगे तो 22/7 गुणा 455/10 गुणा 35/10। अब इनको काटेंगे तो देखो, 5 से 7 बार, ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 42, 3 और 7 पंजो 35। तो क्या बच गया अपने पास, 11 गुणा 65 गुणा 7/10। जब अपन इनको गुणा करेंगे 11 को, 65 को और 7 को, तो अपने पास आएंगे 5005/10। अब ये दशमलव लग जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 500.5 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल आ गया,
इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी बात अपने को पूछी है कि इस रास्ते में क्या बिछाना है, कंकर। तो कंकरों पर वे, या रास्ते में कंकड़ बिछाने पर वे, तो वे का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा दर। क्षेत्रफल अपने पास कितनी आई, 500.5, दर कितनी है 4 वर्ग मीटर, 4 रुपए। तो अब इनको गुणा करेंगे तो कितने आए, ये 2002 रुपए आंसर, ये अपने पास खर्चा आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं ये 15.3 शुरू होने से पहले के एग्जाम्पल हैं। इनको मैंने 1, 2, 3 नंबर दिए हैं बुक में। ये है 9वां एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल और 11वां एग्जाम्पल। यानी कि जो पहला है वो 9वां एग्जाम्पल है, जो दूसरा है वो 10वां एग्जाम्पल है, और जो ये 11वां है ये तीसरा मैं समझा रहा हूं, मतलब ये बुक में 11वां एग्जाम्पल है। अब इसमें एक आकृति दी गई है अपने को, क्या दी गई है, आकृति ABCD वर्गाकार है, जिसकी भुजा 14 सेमी, यानी कि एक वर्गाकार आकृति अपने को दी गई है। अब देखो इसकी आकृति किस प्रकार की है, ये वर्ग है ABCOD, इसकी जो भुजा है 14 सेमी, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं 14 सेमी और 14 सेमी। इसके अंदर 4 वर्त बने गए हैं। तो वर्त किस हिसाब से बनाए गए हैं, देखो ये वर्त बने गए हैं, 4 बराबर वर्त हैं। अब इन वर्तों के अलावा जो अपने को छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इस छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो देखो छायांकित भाग का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब अपन इस आकृति के ऊपर गौर करते हैं तो अगर वर्ग और वर्त हैं तो वर्ग में से अगर 1, 2, 3, 4 ये खाली स्थान है, मतलब इनका क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। देखो छायांकित भाग यहां है, यहां, 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 यहां है। तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वर्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा अपना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से क्या घट जाएगा, 4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। क्योंकि चारों जो वर्त हैं ये क्या है, समान है। क्या है ये, समान आकृति के वर्त हैं, समान त्रिज्या के वर्त है। अब देखो जो अपने को दिया गया है वो देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणा वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास भुजा है 14, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पाई का मान 22/7, आर अपने पास नहीं है, आर अपने पास नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करनी है। अब आर कहां से आएगी, इस चित्र के ऊपर गौर करेंगे तो देखो ये वर्त का केंद्र, ये वर्त का केंद्र, मैं ये लाइन खींच रहा हूं ऐसे, तो आप देखोगे तो ये पूरी भुजा कितनी है, 14 है। तो 7 सेमी इसकी है और 7 सेमी इसकी है, क्योंकि ये बराबर वर्त है और दोनों वर्त मिलाकर के, दोनों वर्तों का व्यास मिलकर के क्या हो रहा है, ये 14 सेमी। तो एक वर्त का व्यास कितना हो गया, 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2।
तो आर कितनी हो गई 7/2 सेमी। क्यों हो गई? क्योंकि यहां लिख देता हूं मैं, वर्त का व्यास बराबर 14/2। तो वर्त का व्यास 2 गुणा आर होता है, तो 7 आ गए और आर बराबर 7/2 सेमी आ गई। या इसको दूसरी बातों में कि 14 सेमी जो दिया गया है, यह व्यास कितने वर्तों का है? 2 वर्तों का। अब दोनों वर्तों का व्यास आपस में क्या है? समान है। तो एक वर्त का व्यास कितना आ गया? 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2 सेमी। कैसे भी समझ लो आप। अब अपने इनको अपन रखेंगे मान, तो देखो भुजा तो अपनी कितनी है? 14, तो 14 गुणा 14 माइनस 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2, पावर त्रिज्या की 2 है तो 7/2। अब काटेंगे 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 7 से 7 कट गए। 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 माइनस 22 गुणा 7, 196 माइनस 22 संता में 154। अब 196 में से 54 गए तो कितने बच गए? 42 सेमी। तो ये जो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है वो 42 सेमी आया है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यह प्रैक्टिस से होगा, बच्चे की आईक्यू के ऊपर निर्भर है कि वो आकृति को कैसे समझता है। अब आकृति में या तो आपको वर्ग दिया जाएगा, या आयत दी जाएगी, या त्रिज्य खंड जुड़ा हुआ होगा, या वर्तखंड जुड़ा हुआ होगा, या वर्त जुड़ा हुआ होगा। जो अपन ने पहले पढ़ा है वो ही चीजें 2 या 2 से अधिक आकृतियां आपस में जुड़ करके आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इनको बार बार निकालें, देखें। नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट 15.3 के क्वेश्चन करेंगे।